अगर आपके घर में मेहनत तो बहुत है लेकिन धन टिकता नहीं, अगर पूजा होती है फिर भी शांति नहीं रहती, अगर बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर कुछ टूटा टूटा सा लगता है, तो आज यह वीडियो अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको माँ लक्ष्मी के वो 5 गुप्त नियम बताने जा रही हूँ जिन्हें धनवान बनने के लिए नहीं बल्कि धन को टिकाए रखने के लिए समझना चाहिए। और ये नियम किताबों में नहीं, जीवन में ज्यादा दिखाई देते हैं। माँ लक्ष्मी सिर्फ सिक्कों और नोटों की देवी नहीं है, वह ऊर्जा की देवी है। वह उस घर में प्रवेश करती है जहाँ भावनाएं साफ हों, जहाँ स्त्री का मन सम्मानित हो, जहाँ धन को साधन समझा जाए, अहंकार नहीं। यही सबसे पहला सत्य है जिसे समझे बिना लोग पूजा तो करते हैं और शिकायत करते रहते हैं कि लक्ष्मी आती ही नहीं। पहला नियम है, माँ लक्ष्मी शोर में नहीं संतुलन में रहती हैं। जिस घर में हर समय शिकायतें, हर बात में कमी दिखाई जाती है, जहाँ स्त्री दिन भर खुद को थका हुआ, उपेक्षित और असहाय महसूस करती है, वहां धन आता भी है तो रुकता नहीं, क्योंकि शिकायत की ऊर्जा कृतज्ञता को खा जाती है और कृतज्ञता के बिना लक्ष्मी नहीं टिकती। यह कोई दृश्य नहीं है, यह रोजमर्रा का अनुभव है। आप गौर दीजिए, जिन घरों में जो है उसी में संतोष की भावना होती है, वहां धीरे धीरे अवसर अपने आप आने लगते हैं। दूसरा नियम है, लक्ष्मी उस घर में नहीं रुकती जहां स्त्री खुद को छोटा मान लेती है। यह बात बहुत कड़वी है लेकिन सच्ची है। जब घर की स्त्री अपने ही मन में यह मान लेती है कि उसकी बातों की कोई कीमत नहीं, उसकी भावनाएं बेकार हैं, उसका थकना स्वाभाविक है, तब वही भावना पूरे घर की ऊर्जा को बदल देती है। माँ लक्ष्मी आत्मसम्मान के साथ आती हैं, आत्मदया के साथ नहीं। इसीलिए करोड़पति बनने से पहले सफल लोग अपनी पत्नी, माँ या घर की स्त्री की भावनात्मक स्थिति को सबसे पहले ठीक करते हैं। तीसरा नियम है, धन का सम्मान न कि डर। बहुत से लोग धन को लेकर डर से जीते हैं। खर्च करने से डर, खत्म हो जाने का डर, किसी के मांग लेने का डर। यह डर धीरे धीरे घर की हवा में भर जाता है। माँ लक्ष्मी वहां नहीं रहती जहां डर होता है, वह वहां रहती हैं जहां धन को साधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, बोझ की तरह नहीं। आपने देखा होगा कि जिन घरों में पैसे की बात शांति से होती है, योजना के साथ होती है, वहां धन कभी अचानक खत्म नहीं होता। चौथा नियम है, घर की स्त्री का मानसिक स्नान। लोग शरीर को तो रोज नहलाते हैं, लेकिन स्त्री का मन सालों तक बिना साफ हुए चलता रहता है। पुराने ताने, अधूरी इच्छाएं, दबा हुआ गुस्सा, अनकहे दुख, ये सब मिलकर घर की ऊर्जा को भारी बना देते हैं। माँ लक्ष्मी हल्की ऊर्जा में आती हैं, इसीलिए सफल लोग पूजा से पहले वातावरण साफ करते हैं, रिश्ते सुधारते हैं, शब्द को नर्म करते हैं, क्योंकि जहां मन साफ वहां मार्ग भी साफ। पांचवा और सबसे गुप्त नियम है, लक्ष्मी नियमों से नहीं प्रवृत्ति से बंधी है। आप कितनी भी लक्ष्मी पूजा कर लें, अगर आपके घर में स्त्री की हंसी गायब है, अगर सुबह उठते ही तनाव है, अगर हर खुशी के साथ डर जुड़ा है, तो लक्ष्मी उसे स्थायी निवास नहीं बनाती। करोड़पति लोग इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वे घर की ऊर्जा को सबसे बड़ा निवेश मानते हैं। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी यह सोचा था कि लक्ष्मी जी आपके घर का बजट नहीं बल्कि आपके घर का भावनात्मक तापमान देखती हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब घर की स्त्री शांत होती है तो छोटी छोटी समस्याएं अपने आप सुलझने लगती हैं? यही वो रहस्य है जिसे लोग गुप्त कहते हैं, लेकिन जो असल में बहुत साधारण है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको याद दिलाने के लिए है कि आपके घर की लक्ष्मी कोई बाहर की शक्ति नहीं, वह आपके रोज के व्यवहार, आपकी सोच, आपके शब्दों और आपकी भावनाओं में छुपी हुई है। जिस दिन घर की स्त्री खुद को बोझ नहीं ऊर्जा समझने लगेगी, उस दिन ग्रह अपने आप अनुकूल होने लगेंगे।
इसीलिए आज से कोई बड़ा उपाय नहीं, बस इतना कीजिए कि शिकायत कम करें, सम्मान बढ़ाएं, डर छोड़ें, मन हल्का करें और घर की स्त्री की भावनाओं को महत्व दें। यही वो 5 नियम हैं जिन्हें अपनाने वाले लोग धीरे धीरे नहीं, स्थायी रूप से समृद्ध होते हैं। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी ने आपको संकेत दे दिया है। इस चैनल पर हम ऐसे ही सत्य साझा करते रहेंगे जो दिखने में आध्यात्मिक हैं लेकिन असल जीवन में हर हिस्से में काम करते हैं और रुके हुए हैं।